विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल हिंदी सर्वस्व पर, जहां आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम, जहां हम लोग सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के भेद इत्यादि का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करें सर्वनाम की, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। बात करें अगर परिभाषा विद्वानों के अनुसार, तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं, जो पूर्वापर संबंध से संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा के बदले आते हैं। ये परिभाषा हमारी जो है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार है। ठीक, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार ध्यातव्य बात जो है वो ये है कि सर्वनाम को संज्ञा प्रतिनिधि भी कहा गया है। बात करें अगर सर्वनाम के भेदों की, तो सर्वनाम के भेद मुख्य रूप से सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। एक तालिका के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से मैं आपको बताऊं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, उसके बाद निश्चयवाचक, फिर उसके बाद अनिश्चयवाचक, फिर उसके बाद संबंधवाचक, फिर जो अंतिम है वो है प्रश्नवाचक। इस प्रकार कुल मिलाकर 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। और कुल मिलाकर अगर बात करें कुल कितने सर्वनाम हैं, तो 11 सर्वनाम हैं, जिनमें मैं, तुम, आप, मैं, तुम, आप, जो, सो, उसके बाद कोई, कुछ, ठीक। और उसके बाद अगर बात करें यह, वह, ठीक, यह और वह, और ऐसे ही कौन, क्या, ठीक है। ये आपके 11 सर्वनाम हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम की। इसे आप कहीं नोट भी कर सकते हैं। प्रश्न कई बार पूछा गया है कि कुल मिलाकर सर्वनामों की संख्या कितनी है, तो कुल मिलाकर सर्वनामों की संख्या 11 है। और सर्वनाम के प्रकारों की बात की जाए तो 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम की। तो पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों अर्थात स्त्री अथवा पुरुष के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों के स्थान पर अर्थात स्त्री या पुरुष के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को कहते हैं, जिसमें पुरुषों की संख्या 3 है। कितने पुरुष हैं? पुरुष कुल मिलाकर के 3 हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, वक्ता, श्रोता और अन्य, मैं और आप। ठीक है, ये आपके उत्तम पुरुष के रूप हैं। तुम या तू ना, और उसके बाद यह, वह या ये, वे, ये भी आपके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे निजवाचक सर्वनाम की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। निजवाचक सर्वनाम का रूप जो है आप होता है। और जैसा कि आपने देखा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में भी जो है आप का प्रयोग होता है। ठीक है, और लेकिन इन दोनों का प्रयोग जो है अलग अलग है। इस पर जो ध्यातव्य बिंदु हैं उनकी बात हम कर लेते हैं। निजवाचक जो आप होता है का प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम के अवधारण में, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम के आप का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम के अवधारण के लिए होता है। जैसे मैं आप वहाँ से आया हूँ। ठीक है, मैं आप वहाँ से आया हूँ। उदाहरणों पर आप जरूर ध्यान देंगे। मैं आप वहाँ से आया हूँ, क्योंकि उदाहरण ही पूछे जाते हैं। और ख़ास करके निजवाचक सर्वनाम और मध्यम पुरुष
सर्वनाम में जो समानता है, इस कारण इससे एक प्रश्न जो है निश्चित रूप से बन जाता है। फिर अगर बात करें निजवाचक सर्वनाम की, तो निजवाचक जो आप है उसका प्रयोग दूसरे व्यक्ति, ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए भी होता है, दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए भी होता है। जैसे आपका अपने को सुधार रहा हूँ, अपने को सुधार रहा हूँ, अपने को सुधार रहा हूँ, मैं अपने को सुधार रहा हूँ, ठीक, मैं अपने को सुधार रहा हूँ, यहाँ पर ये निजवाचक सर्वनाम है, ठीक। उसके बाद बात करें सर्वसाधारण के अर्थ में भी आपका प्रयोग होता है। सर्वसाधारण के अर्थ में आप भले तो जग भला, आप भले तो जग भला, ये सर्वसाधारण के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला निजवाचक सर्वनाम है। उसके बाद बात करें अवधारण के अर्थ में कभी कभी आप, ठीक है, के साथ ही जोड़ा जाता है, ठीक है, आपके साथ ही जोड़ दिया जाए तब भी आप ये समझिए कि वो निजवाचक सर्वनाम का ही उदाहरण है। मैं आप ही चला आता था, ठीक है। उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें तो जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह और वह। उदाहरण की बात करें, पास की वस्तु के लिए अगर कहा जाए यह कोई नया काम नहीं है, दूर की वस्तु के लिए कहा जाए तो रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, ठीक, यह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम रहा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की अगर बात करें तो जिस सर्वनाम से निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इस अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है कोई और कुछ। उदाहरण जैसे देखिए, कोई के लिए ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, ठीक, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए। और उसके बाद कुछ की अगर बात करें तो उसने कुछ नहीं खाया, ठीक, ये आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम के संबंध में उदाहरण रहे। अब बात करेंगे हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम की। संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा में कहा गया है कि जिस सर्वनाम से वाक्य के निश्चित माफ़ कीजिएगा, जिस सर्वनाम से वाक्य में दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए, जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सो। उदाहरण, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, ठीक है। उसके बाद एक उदाहरण, जो वह जो ना करे सो थोड़ा, ठीक है ना, जो और सो। उसके बाद अब बात करेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम की। प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या। उदाहरण की बात करें, कौन आता है और तुम क्या खा रहे हो, ठीक है, ये तो रहा प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। रूस के एक विद्वान हैं जिन्होंने सर्वनाम का एक और रूप माना है जिसे कि संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी सर्वनाम के रूपांतर के संबंध में। तो इससे संबंधित कुछ मैं महत्वपूर्ण बातें आपको बता देना चाहता हूं जो कि आप केवल ध्यातव्य रखेंगे, ठीक है। जो सर्वनाम का रूपांतर है वो पुरुष वचन और कारक की दृष्टि से होता है, ठीक है। सर्वनाम का रूपांतर किसकी दृष्टि से होता है? पुरुष वचन और कारक की दृष्टि से। लिंग के दृष्टि से इसका जो है वो रूपांतर नहीं होता है, ठीक है। संज्ञाओं के समान सर्वनाम के भी दो वचन होते हैं, ठीक है, और सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम के जो कारक है, माफ़ कीजिएगा, वो केवल 7 होते हैं। इसमें संबोधन जो है सर्वनाम का कारक नहीं होता है। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को ढेर से रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।